अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो जी वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज मैं किचन की लुक चेंज कर रही हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये सबसे पहले मेरे किचन की लुक इस तरह थी और उसके बाद चेंज करने के बाद भी आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले जो है मतलब किचन शुरू करती हूँ तो सबसे पहले जो है मतलब मैं अपने चूल्हे को साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो साफ़ी वगैरह या जो भी चीज़ डस्टर वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि चूल्हा साफ़ हो जाए तो उसके बाद जो है ना आगे जितना भी कोई सफाई वगैरह करनी हो या जितनी भी क्लीनिंग करनी हो मुझे ईज़ी लगती है, और मैं समझती हूँ कि स्टोव क्लीन हो जाए तो थोड़ा ईज़ी रहता है। और उसके बाद जो है मतलब बहुत गंदा भी इस तरह के कोई ज़रा सालन वगैरह भी गर्म करें, आपको पता है कि जो मिनरल वाले होते हैं ये इसमें ऐसे ही होता है। सॉरी, ज़ुबान भी ऐसी फिसल सी रही है। तो ये इस तरह से जो है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं, और ये शीशे वगैरह में बहुत ज़्यादा ऐसे कोई सालन वगैरह भी उसमें भी ऐसे निशान से बने रहते हैं। और कोई चाय वगैरह या कुछ भी हो जाता है, आपको पता है कि दूध की छींटे या किसी चीज़ के भी छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो उसके बाद अच्छी तरह मैंने इसे मतलब जैसे मैं स्पंज से करती हूँ उसी तरह करके, और उसके बाद जो है मतलब साबुन से अच्छी तरह मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि ये मंथ का मतलब शुरू होने वाला है। तो आज तकरीबन पहली 2 तारीख थी, तो मैंने सोचा कि चलें ग्रॉसरी लाने से पहले मैं सारा किचन की एक लुक चेंज कर दूँ। आपको बताती हूँ कि मैं बस बोर पड़ जाती हूँ एक किचन की लुक देख कर ना, मुझे बस उस्ताद सी हूँ मैंने कहा मेरा बस चले ना तो मैं सब चीज़ों को उलट-पुलट इधर-उधर करती रहती हूँ। पता नहीं मुझे ये क्या मसला है। हालाँकि लोगों को इतना नहीं होता पर मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ इधर-उधर चीज़ों को, और कहीं जो भी चीज़ होती है उसे इधर पलटो उधर पलटो। तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं, कभी जो चीज़ मुझसे नहीं उठती ना मैं कहूँ उनसे उठाएँ वो बहुत गुस्सा जो है, ये एक जगह क्या ऐसे मसला था, बिल्कुल ठीक जगह पड़ी है। तो मैं आपको पता है ना वो इंसान आदत से मजबूर होता है वो, और जब तक वो अपनी आदत कर ना ले उसे सुकून नहीं आता। और ये मैं आपसे बातें करते मेरा स्टोव भी बिल्कुल साफ़ हो गया, और आज की जो मतलब इसके रिंग वगैरह हैं ये भी मैंने धोए हैं। अच्छी तरह से भी धोने से या वाश करने से इसके जो ये से भी आज बहुत ज़्यादा ये भी ख़राब होते हैं। वैसे मैं इन्हें कम ही धोती हूँ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, जो होता है मतलब ज़्यादा स्टोव ही गंदा होता है। तो आज मैंने सोचा चलें इन्हें हर बार क्लीन करना मतलब रह जाता है, चलें आज मैं इन्हें क्लीन करती हूँ। तो उसके बाद ये मैंने फिर लिया है अच्छी तरह स्पंज से साबुन वगैरह लगा कर उन्हें मैंने धोना शुरू किया है। और धोने के बाद मतलब सारे क्लीन किए हैं, और क्लीन करने के बाद इन्हें फिर कपड़े से साफ़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की वजह से अगर पानी ज़रा सा रह जाए या कोई सूखे, मैं तो ऐसे करती हूँ कभी कि चूल्हे ऑन कर देती हूँ, थोड़े गर्म हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी मतलब थोड़े इजी रहते हैं। तो आज तो मैंने कपड़े से साफ़ किए थे, जैसे ही मैं हुई हैं धो लिए हैं तो धोने के बाद जल्दी से मैंने साफ़ कर दिए हैं कि ऐसा होता है ना कि साफ़ करने से फिर इजी थोड़ा हो जाता है, क्योंकि वैसे सूखना या धूप पे डालना रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने साफ़ करने के। और ये देखिए जी मेरा चूल्हा तैयार हो गया है। चूल्हे की तो मैं कोई लुक चेंज नहीं कर सकती, आपको पता है कि ये इसकी एक फ़िक्स जगह है तो उसे तो मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन और चीज़ों को मतलब मुझे लगता है कि मैं चेंज करूँ चलो। तो आज सुबह से मैंने यही टास्क लिया, सारे काम किए, और साथ ही किचन, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलें शाम को चलेंगे या कल चलेंगे सारी ग्रॉसरी लाएंगे, तो मैंने सोचा उससे पहले ही मैं सारा क्लीन कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो मेरे चूल्हे के पास ही रहती हैं, आपको पता है कि ये तो चेंज वाली जगह ही नहीं है। तो अगर चूल्हे पे सालन या ना भी बनाऊँ तब भी मैं ये चीज़ें यहीं रखती हूँ, इनकी जगह मैं चेंज नहीं कर सकती। तो और जो है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। ये चीनी पत्ती वाले ये जो डब्बे साथ साथ साफ़ करने के साथ साथ यही सारी चीज़ें जो है क्लीन हो जाएंगी, तो ईज़ी थोड़ा रहेगा। तो ये सारे जी क्लीन हो गया, और जितनी भी एक मैंने लिया है कपड़ा लिया था जिससे मैं सारी चीज़ें साफ़ कर रही थी, और एक कपड़ा लिया जिससे मैं सारा स्लोब साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये स्लैब जो है ना वो शीट वगैरह तो है, लेकिन मैंने कभी आपको दिखाऊंगी कि शायद देखने वालों कुछ को लगे कि ये रोज़ दिन, पर मैं इसे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मिट्टी वगैरह और डस्ती कभी आज तो वीडियो में मैंने आपके साथ नहीं, फिर कभी मैं आपके साथ आपको दिखाऊंगी कि कोई चीज़ कपड़ा वगैरह ये देखें जहाँ लग रहा है कितना
इतना साफ़ नज़र आ रही है, और जो जगह रह जाती है या नहीं होती वो इतनी गंदी सी और मट्टी सी अजीब से। मैंने शायद आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये इसमें जो झाड़ू की ये निशान से लाइनें से बनी हुई, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट और मतलब अजीब सी मतलब सीमेंट सा या ऐसे रेत सी गिरती रहती है। तो जी ये सबसे पहले मैंने इसमें चावल रखती हूँ डब्बे में, और ये जो है नमक वाला डब्बा खाली हुआ था उस दिन। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो बर्तन मतलब डब्बे वगैरह जो खाली हो जाते हैं उन्हें मैं धो कर रखती रहती हूँ, और साथ साथ उससे थोड़ा ऐसा होता है ना कि जब ग्रोसरी लाते हैं, ये मैं आपको दिखा रही, बिल्कुल जी सारे डब्बे खाली हो गए थे। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी दालें जो हैं वो मैंने एंड कर दी, पिछली दफ़ा मैं लाई ही नहीं थी और जो पड़ी हुई थी वही दालें वगैरह बनाई हैं, और उसके बाद अब दोबारा दालें लाने का इरादा है, क्योंकि ये सावन का मौसम गुजरा है तो इसमें बहुत ज़्यादा चन्नों में ऐसे वो कीड़े से पड़ गए और बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से अक्सर मैं चीज़ें लाती तो हूँ, लेकिन मतलब ऐसी लाती हूँ जो ख़राब वगैरह ना हो या कुछ ऐसा ना हो। तो फिर भी मुझे इतना अफसोस लगा, मेरे चने जो है वो बिल्कुल थोड़े से थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस टाइम पे कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि हालात ऐसे हो गए और महंगाई ने तो बस नाक में दम कर रखा है। तो मैं जब ये आपको वीडियो मतलब एक साथ आपके साथ शेयर करूँगी, किचन की ग्रॉसरी की सारी चीज़ें की एक साथ आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप बताइएगा मुझे कि ये सबसे पहले आप किस तरह करते हैं घर के। तो ये सारे डब्बे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये सारे खाली हो गए थे, सारी चीज़ें मैं ये सारे डब्बे जब मैं ग्रोसरी लाऊंगी तो फिर मैं इनमें फेल करके, और ये सब मैंने धो कर रखे थे, पहले मैंने धो कर रखे और उसके बाद जो है मतलब मैं किचन की क्लीनिंग तो बस मुझे वैसे ऐसे जहन में आ गया कि नहीं लुक्स थोड़ी चेंज कर दी जाए। तो बस मेरी मदर ला है, वो कह रही थी कि तुम सुकून से नहीं बैठती। मैंने कहा अम्मी क्या करूँ, मुझे बस जो चीज़ मेरा दिल आ जाए ना बस कि ये इसे ऐसे करना है तो वो मैं रह नहीं सकती, मेरी मजबूरी है ये। तो हाँ, आपको बता रही थी कि महंगाई ने तो नाक में दम कर रखा है। कोई चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि इंसान कोई चीज़ मतलब वेस्ट होने ही ना दे। तो बस, और ये सब्ज़ी वगैरह बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो बस अल्लाह ही रहम करे। उनसे रब से की ज़ात से आसरा है, बस रब की ज़ात बेहतर करे। तो उसके बाद ये सारे मतलब जो मतलब जिस तरह बर्तन ये डब्बे वगैरह थे साथ साथ जो मतलब धुल गए थे, तो वो तो आपको पता है ज़ाहिर बात है धुल जो गए थे, लेकिन जो रह गए थे डब्बे वगैरह वो सारे मैंने क्लीन कर दिए, कपड़े से साफ़ कर रही थी और ये मैं चेंज कर रही थी बिल्कुल अपनी जगह से। आज बिल्कुल एक लुक ही चेंज हो गया, तो मुझे इतना अच्छा किचन लगा। हालांकि कोई चेंजिंग वगैरह नहीं, कोई नई चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वही चीज़ें एक से उधर इधर से उधर। मतलब आप बताइएगा आपको कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी मेरी ये किचन की लुक। तो ये सारे मतलब क्लीन होने से पहले वहाँ सारा सामान सेट था ना, तो उस जगह मुझे लगा कि नहीं यहाँ ऐसे इधर सेट होना चाहिए, तो इस वजह से बस थोड़ा इरादा बन गया और मैंने चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करके अब डब्बे वगैरह तो सारे मैंने क्लीन कर दे रह गए थे, जो बर्तन वगैरह पतीले वगैरह या कुछ ऐसे ये गिलास वगैरह हैं, ट्रे हैं, ये सारी चीज़ें रह गई थी। और ये मैंने टिश्यू रोल रखा हुआ था, ये मैंने बहुत अरसा पहले जो है ना मतलब ये जो $1 शॉप थी यहाँ से मैं लेकर आई थी। मैं बहुत कहती थी जब टिश्यू वाला रोल वगैरह लाती थी ना, तो यही सोचती थी कि मैं इसे किस चीज़ में रखूँ, ये ऐसे मतलब स्टैंड है ना तो अभी इजी रहता है। तो ये मुझे बहुत ख्वाहिश थी, मैंने बहुत ढूंढा इधर उधर, लेकिन जब यहाँ हमारे लगा ना मतलब जो हमारी सिटी है, जहाँ शहर है हमारा, आगे हम तो थोड़े गांव में रहते हैं, लेकिन हमारी जो शहर है वहाँ पर $1 शॉप बनी थी, शुरू में बनी थी। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो मैंने कब से लेना चाह रही थी। तो इसमें अब मैं टिश्यू का रोल लाती हूँ और इसी में रख देती हूँ। टिश्यू का रोल इसलिए कि कोई चीज़ ऐसी होती है मतलब बच्चों के इस्तेमाल के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ जैसे कुछ चूल्हे वगैरह पे गिर गया तो कपड़े वगैरह से साफ़ करने के थोड़ा सा टिश्यू ले और उससे साफ़ करना थोड़ा इजी रहता है। तो इस वजह से ये मैं टिश्यू रोल लाती हूँ और बच्चों को नज़ला वगैरह हो जाए, क्योंकि आपको पता है वो जो डब्बे वाले मिलते हैं वो टिश्यू बहुत महंगे पड़ते हैं और उससे थोड़ा मसला होता है, इसलिए ये मुझे तो ये इजी लगता है। आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं। तो ये देखिए जी, बस जो जगह खाली हो रही थी उसे मैं साथ साथ क्लीन कर रही थी, क्योंकि आपको पता है ना कि फिर इससे मसला हो जाता है।
एक साथ अगर मैं करती तो मेरे लिए मतलब चीज़ें को आगे पीछे करना मसला, इसलिए मैंने पहले एक जगह से बिल्कुल ये जगह मैंने जहाँ अब चीज़ें रखी हैं बिल्कुल एक जगह मैंने क्लीन कर दी थी बिल्कुल। तो मैंने कहा इतना तो हो ना फिर मोबाइल वगैरह या किसी चीज़ वगैरह करने को भी एडजस्ट करने को मिले। तो उसके बाद ये जो पतीले वगैरह थे, ये दूध वाले, सालन वाले, ये जो जितने बर्तन थे, तो ये सारे मैंने एक जगह ये भी रख दिए, क्योंकि आपको पता है कि फिर ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कहीं आगे पीछे हो। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में शायद बताया था, तो अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। क्या मुझे अच्छा लगता है, बिखरी हुई कोई चीज़ भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है ना कि कहीं कोई चीज़ बिखर जाए, कोई चीज़ बिखरी हो तो बहुत फिर और दो चीज़ों को और भी बिखेर देती है। तो इस वजह से थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं, क्लीन होना चाहिए। तो इस वजह से आप बताइएगा ज़रूर कि मेरे किचन की लुक कैसी लग रही है। और ये जो मैंने ग्रॉसरी वगैरह लाई है वो भी जो लाई है वो भी आपको दिखाऊंगी, और अरेंज वगैरह करने का वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो पहले ये सारे जो टोकरियाँ वगैरह जो ये मतलब डोंगे वगैरह थे ना, इस वगैरह या ये जो स्टील के कॉल हम तो कोले वगैरह कहते हैं बर्तन, ये वाले बर्तन जो है ये रखने थे। सबसे पहले मैं ये बर्तन मैं अलग कर लेती हूँ। ये जो डोंगे होते हैं, ये ऐसे खुले मुँह वाले जो होते हैं बर्तन, जो ढक्कन वाले होते हैं उन्हें अलग करके, और ये जो प्याला नमान होते हैं वो तो मुझे सॉरी हो रहे हैं, ये ज़बान फिसल सी रही है। तो ये जो बॉल वगैरह बने होते हैं तो इन्हें मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि फिर एक जगह ये जो चीज़ अलग पड़ी हो तो आपको पता है ये चीज़ अलग इस्तेमाल हो सकती है, फिर वो सारी चीज़ें बिखरती नहीं हैं। तो जी बस वो देखिए कोने में इतनी मिट्टी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, और अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि मेरी किचन की लुक चेंज हो गई है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ये सारे देखें, ये मतलब ये बड़ा बर्तन, ये इसमें जितनी भी बास्केट वगैरह, ये कोई सब्ज़ी वगैरह लाएं, फ्रूट लाएं, मतलब कोई भी चीज़ हो तो फिर वो ईज़ी हो जाती है। तो आज मैंने जो नीचे से भी मैं कोशिश कर रही थी कि जो सालन वगैरह का पतीला है या ये जो बर्तन है इन्हें भी मैं इधर जगह बना रही थी कि रखने की कोशिश कर रही थी। तो बस ये तो हर वक्त इस्तेमाल होता है, आपको पता है जब भी सालन बनाना हो तो इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि मैंने कहा चलें नहीं, फ़िलहाल तो रख देती हूँ, अच्छा लगेगा, एक लुक चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद ये कुकर की सीटियाँ वगैरह, ये भी अमूमन जो है ना मैं ये जो मैंने और आप ये जो डब्बा देख रहे हैं ना, इस पे मैंने जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं, प्लेटें वगैरह हैं, कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ या कुछ भी ऐसी जो चीज़ें मतलब अर्जेंट ज़रूरत पड़े या निकालनी पड़े ना, तो वो मैं इसी से निकालती हूँ। आपको पता है कि कहीं अंदर जगह या इस जगह रखो, मुझे थोड़ा ईजी नहीं लगता कि कोई मेहमान बैठा हो तो आप चीज़ें निकालने भागना शुरू हो जाएँ। तो इसलिए ये मैंने जो ये कार्टन रखा हुआ है इसमें सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो है वो मैंने सारी रखी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है फिर मेरे लिए मसला होता है, क्योंकि मैं घर में एक ही हूँ, कोई हेल्प वगैरह हो ना, कि अगर आपके साथ कोई और नंद हो मतलब कोई और हो तो आपके लिए थोड़ा मसला ईजी हो जाता है, पर मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि मैनेज करना। और ये इतनी बास्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ये अभी तो मैंने इधर से नहीं क्लीन की, लेकिन तो इस बास्केट में जो है ना मतलब चीज़ें वगैरह रखी जाती हैं। घी के जो मतलब अगर मैं पैकेट लाऊं ना, घी में पैकेट वगैरह लाए जाएं तो वो जो है मैं इसी बास्केट में रखती हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब पैकेट वगैरह में हो। वैसे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अरेंज करती हूँ। ये जो बड़ी बाल्टी वगैरह मैंने रखी हुई तो मैं अक्सर ग्रॉसरी में इसी में ही शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा निकालने भी मसला नहीं होता और थोड़ा ईजी हो जाती हैं। तो ये देखें जी, बस ये जो नीचे वाला था सारा ये भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है, सॉरी धो लिया कह रही हूँ, साफ़ कर लिया, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो सारा क्लीन हो गया। तो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये थोड़ी सी जगह ही रह गई थी। वीडियो मैं आपके साथ एक साथ ही शेयर करूँगी, क्योंकि ये अलग अलग वीडियो का फिर शेयर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए किचन क्लीनिंग और ये वीडियो ग्रॉसरी वगैरह और ग्रॉसरी को अरेंज करना, ये सारी वीडियो मैं आपके साथ एक ही साथ शेयर करूँगी। तो वे देखिएगा ज़रूर।
और उसके बाद ये मैं आ गई थी ये जो बर्तनों वाला रैक है ये साफ़ करने इसकी। और ये आप इग्नोर कीजिएगा कि ये मेरे जो बर्तनों वाला रैक है इसका जो है ना मतलब ये टूट गया है। जो पाँव वगैरह है ना ये टूट गया है। इसकी वजह से पता नहीं क्या टूट नहीं गया कह रही हूँ, ये मेरी बेटी से गुम हो गया है। पता नहीं उसने कहाँ रखा है और मैं ढूंढ कर। और ये साथ सामान वगैरह जब मकान वगैरह तामीर नहीं किए थे तो जब हम इस घर आए तो बहुत सी चीज़ें इधर उधर गुम हो गई थी। तो इस वजह से मतलब थोड़ा था, पर पता नहीं इसका ये जो है ना नीचे से पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ सारी जगह मैंने साफ़ की और उसके बाद जो है मतलब क्लीनिंग करने के बाद ये अभी मैंने ये तकरीबन मैंने ये सुबह से ही मतलब वीडियो बनाई थी क्लीनिंग की, किचन क्लीनिंग सुबह वीडियो बनाई थी। और उसके बाद पानी वगैरह मैंने सारा बाहर जो है कूलर वगैरह है उसमें भी डाला और ये सारी चीज़ें फिल करके रखी, क्योंकि मैं सुबह शाम ही जो है नया ना पानी वगैरह जो है नया चेंज करती हूँ। और अभी तो मौसम जो है कुछ बेहतर हो रहा है, बादल वगैरह बन रहे हैं। जब ये मैं वीडियो कर रही हूँ तो इतना अच्छा मौसम बना हुआ है। तो पहले बहुत गर्मी ज़्यादा थी। तो ये बस मैं सारा पानी कूलर में भी डाल के रखूँगी। और ये जो बर्तन बर्तन कह रही हूँ, ये जो कपड़े वगैरह मैंने स्लो वगैरह ये सारी चीज़ें क्लीन की थी। तो आप देख रहे हैं इसमें इतनी मिट्टी मतलब हो गई थी, मैंने इसलिए ये जो पानी था इसमें मैंने ये कपड़े वगैरह डालने की ईज़ी क्लीन हो जाएंगे। और हम बस जैसे कूलर में पानी डाला और उसके बाद जो है ये कपड़े वगैरह इसे मैं विम पाउडर से आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि विम पाउडर डालती हूँ और उससे अच्छी तरह क्लीन हो जाते हैं। और बस पानी जैसे ही डाला और उसके बाद जो बर्फ़ निकाली, बर्फ़ निकालने के बाद बर्फ़ डालूँगी तो थोड़ा पानी मुझसे तो अभी ये मौसम में गर्मी की वजह से फिर पानी पीने को जी ही नहीं चाहता। तो अच्छी तरह पानी भरने के बाद ये जो साफ़ियाँ वगैरह हैं इन्हें भी अच्छी तरह धो कर इन्हें भी कर दूँगी। और अगर मैंने फ्रिज क्लीनिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर की, अगर वो नहीं देखी तो वो भी देखिएगा प्लीज़। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी देखिएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो बस यही था किचन क्लीनिंग की यही तक वीडियो थी और ये अभी यहीं तक क्लिप था। तो उसके बाद जो है मतलब आगे जो वीडियो होगी वो तकरीबन ग्रॉसरी की होगी और मैं ग्रॉसरी हॉल वगैरह शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है मतलब ग्रॉसरी अरेंज करूँगी वो आप साथ सारा शेयर करूँगी, तो आप बताइएगा ज़रूर। तो उसके बाद जो है मतलब मुझे लगेगा कि आप अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो शायद आपको अच्छी लगी है। तो बस ये सारे साफ़ी वगैरह मैंने धो लिए हैं। जैसे ही पानी से मतलब ये देखिए इतनी अच्छी तरह क्लीन हो गई हैं, बिल्कुल भी मतलब जो साफ़ बिल्कुल साफ़ हो गई थी। तो बस सॉरी मतलब ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अज़ान भी हो रही है, तो बस यही एंड होने वाली है। तो बस यहीं तक थी वीडियो। तो ये उसके बाद ये देखिए अब ये है फाइनल लुक। तो आप बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है फाइनल लुक। अच्छा जी, उसके बाद जो है मतलब ग्रॉसरी ले आई थी, तो ग्रॉसरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 5 पैकेट मनपसंद जो घी है वो लाए थे। घी जो है मुझे ये घी बहुत पसंद है, जो है मनपसंद। जो दूसरा घी है होते मुझे नहीं पसंद। तो ये मनपसंद जो है वो मैं अब तकरीबन 2 माह हो गए हैं, ये 3 माह होने वाले हैं और यही इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके बाद एक पैकेट जो है मैं आपको दिखाती हूँ। एक पैकेट धनिया का लाई थी, साबुत धनिया था। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैं साबुत ही लाती हूँ और ख़ुद घर में ही पीसती हूँ। तो 2 पैकेट जो है मतलब ये जो है ना पास्ता लाई थी। इस पर हाँ ये जो होता है मतलब मैकरोनी तो अलग होती है, ये पास्ता वाला हमें ये मतलब घर वालों को सारों को ये बहुत पसंद आया तो ये लेकर आई। और एक ये मोटी इलायची है वो लेकर आई हूँ। ये मैं गरम मसाला वगैरह सब चीज़ें अलग अलग लाती हूँ, फिर एक जगह रख दे एक जगह ही मतलब करके तो मिक्स कर लेती हूँ। और ये सालन वाला मसाला जो चिकन मसाला होता है जो अक्सर मैं सालन वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ तो वो यही होता है, मैं यही नेशनल का लाती हूँ। और ये हल्दी पाउडर है। तो उसके बाद जो है मतलब ये हल्दी जो है ये टूथब्रश लाई थी। तो मैं आपको बताई थी हल्दी जो है वो यही मैं इस्तेमाल करती हूँ खुली। और एक जो ये आँखों के लिए सुरमा बच्चों के लिए लेकर आई थी, ये यही मैं सुरमा इस्तेमाल करती हूँ। और एक ये नील की बोतल लाई थी।
बॉटल लाई थी। ये मील जो है वो मैं इस दफ़ा मुझे लग रहा था कि वो दूसरा जो होती है ना वो नहीं था, बस ये लाई हूँ। तो एक विम पाउडर लाई हूँ जिससे मैं अक्सर ये आपको साफ़ी वगैरह किचन का जो सिंक वगैरह और ये जो मतलब स्टील के बर्तन होते हैं ये साफ़ करती हूँ। और ये एक्सप्रेस जो सर्फ़ है इसके 1-2 पैकेट मैं लाई थी, क्योंकि हमारे 2 किलो लग जाता है महीने का। और मुझे जो एरियल है या इसकी मतलब मुझे फ्रेगरेंस नहीं पसंद। और ये 2 साबुन की हाथ धोने वाला साबुन लाई थी और ये बर्तनों वाला साबुन लाई थी। ये मुझे मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद, अम्मी तो नहीं इस्तेमाल करती, वो मैं आपके साथ दूसरी वाले जो और अभी आगे शेयर करती हूँ उसमें जो मतलब दिखाऊंगी वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये इस्तेमाल करने जो मैं बर्तन जो इस्तेमाल जब करती हूँ तो ये करती हूँ। और उसके बाद ये बेंट्री लाई थी, ये जो सेल वगैरह होते हैं ये लाए थे। और ये बिस्किट के डब्बे वगैरह लाए थे। तो बच्चों के लिए होता है, आपको पता है कि जब बच्चे मांगें तो उन्हें फिर देना पड़ता है। तो ये लाई थी। और ये मैं आपको उस दिन पहले एक वीडियो में दिखा रही थी कि मुझे ये टॉफ़ी बहुत पसंद आई थी, मेरे हस्बैंड लाए थे, मैंने उनको कहा बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा चले आपको पसंद है, मैंने कहा मुझे बहुत पसंद आई है, तो इसलिए वो लाए थे। और ये एक नमक का पैकेट लाई हूँ। उसके अलावा ये मतलब ये जो टेप वगैरह होती है वो लाई थी और माचिस का ये डंडा वगैरह लाया था। तो बस यही की थी। और ये है बल्ब वगैरह लाए थे और ये बच्चों की कापियाँ वगैरह बेटियों की लाई थी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये 2 झाड़ू भी लाए थे। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ, जो मैंने मतलब और जहाँ से मैं चावल और ये चीज़ें वगैरह लाती हूँ तो वो आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले जो घी का पैकेट मतलब कम था, मुझे लगा कि महीना नहीं चलेगा तो इस वजह से और ले आई थी। और उसके बाद ये पैकेट लाई हूँ और एक बेसन का पैकेट लाई हूँ। और ये जो दूसरी सेवइयाँ होती हैं, सादा सेवइयाँ जिसे कहते हैं, वो लाई हूँ। और एक रंगीन सेवइयों का पैकेट लाई हूँ। ये रफ़ान का कस्टर्ड लाई हूँ। और ये चने का पैकेट लाई हूँ, जो रेड बीन्स होता है लोबिया, वो भी लाई हूँ। और एक पैकेट में डब्बा वो जो कहते हैं मैक्रोनी का, वो लाई हूँ। एक डब्बा खीर मिक्स का लाई हूँ। और ये स्पंज भी लाई हूँ। तो ये जो मतलब ये जो सिल्वर वाला होता है जूना सा मतलब तार वगैरह, वो लाई हूँ। और ये मतलब शावर वगैरह लेने के लिए साबुन लाई हूँ। बिरयानी के पैकेट लाई हूँ। और ये 4 लाई हूँ, क्योंकि इससे हमारा महीना जो होता है वो अच्छी तरह चल जाता है। और ये जो है सॉरी कह रही हूँ, ये कढ़ाई में गोश्त जो मसाला है ये लाई हूँ। और चावल के 2 पैकेट लाई हूँ किलो वाले। तो उसके बाद ये दाल जो लाई हूँ, मसूर की दाल ये लाई हूँ। और ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल किलो लाई हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में बनती है, थोड़ा बहुत कभी किसी का दिल चाहे तो बना लेते हैं। और ये जो सफ़ेद लोबिया है वो लाई हूँ। और ये 2 कनौर की क्यूब्स लाई हूँ। ये दाल वगैरह या किसी चीज़ में अच्छे लगते हैं, तो आप भी डालते होंगे तो बताइएगा मुझे। और उसके बाद ये एक टूथपेस्ट डॉक्टर की लाई हूँ। और ये एक हम तेल ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ये लाई हूँ। और एक ये सनसिल्क का शैम्पू लाई हूँ। और उसके बाद ये एक अचार का डब्बा लाई हूँ। तो बस किसी चीज़ सालन वगैरह में डालना हो या वैसे भी खाना हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद ये देखिए चीज़ें सारी चीज़ें लाई हूँ। तो ये बच्चों का केक जो है वो तो आपको दिखानी है, बस मैंने वैसे ही ले लिया था कि चले बच्चों के लिए ले लेती हूँ। और उसके बाद जो है मतलब सारी ग्रॉसरी वगैरह लाई थी, ये सब मतलब एक सुबह को लाई थी, एक शाम को जो आपको अब दिखाई है। तो ये जो 2 झाड़ू आपने देखे थे ना, ये झाड़ू भी मैं मतलब सुबह जो ग्रॉसरी करने गई थी वो ही लाई थी। और ये जो चीज़ें बाद में ये चावल वगैरह ये चीज़ें ली हैं और ये आपको दिखा रही हूँ। पहले ये सुबह थी और ये शाम को मतलब मैंने की थी। और वीडियो एक साथ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो एक साथ बनाई और एक साथ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये है तो इशूज़ वाला, लेकिन मैंने इसे साफ़ करके ये बनाया हुआ है, जो मतलब इसमें कोई कप वगैरह या जो एक्स्ट्रा यूज़ के लिए होते हैं वो रखे हुई हैं, तो इस डब्बे को इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद ये मैंने बास्केट बनाई हुई, जो मतलब घी वगैरह लाती हूँ ना तो इसी में ये रख देती हूँ कि इसी में ईज़ी होता है थोड़ा। पहले मैंने सफाई की वीडियो में आपको देखा था, ये बहुत गंदी हो गई थी और ये साफ़ ही नहीं, इतनी धूल मिट्टी की वजह से ये साफ़ भी करना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद जितने भी मतलब ये घी के पैकेट वगैरह थे ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ, जो नीचे स्लोव वगैरह बना हुआ है इसी में रख देती हूँ।
और उसके बाद जो है मतलब ये जितनी होती हैं ना मैकरोनीज़ और सेवइयाँ वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये मैं इसी बाल्टी नुमा इसी में डाल के रख देती हूँ। तो ये बकेट में अच्छी रह, कोई चीज़ इसमें ख़राब वगैरह भी नहीं होती, और साथ एक दिल को ये भी होती है कि ये चीज़ें एक साथ पड़ी रहें, तो मेरे लिए थोड़ा वो हो रहा है, ईज़ी हो जाता है। तो उसके बाद जो है इसी में मैं अरेंज करके, माचिस हो गई, ये सारी चीज़ें मैं इसी में अरेंज करके रखती हूँ। तो सेवइयाँ मतलब घर में अगर ना भी हों तो अम्मी को भी मतलब ईज़ी होता है, वो भी निकाल वगैरह लेती हैं। तो इसीलिए ये जो मतलब चीज़ें लाई हैं, ये हर मानती हमारी इस तरह ही आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि घर में चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल होती रहती हैं। और ये रफ़ान वाले कस्टर्ड के पैकेट मैं लाई थी, मैं पैकेट कभी भी नहीं लाई, लेकिन बस मेरे हमसाये में को जो है ना वो उस दिन कह रही थी कि उन्होंने पैकेट मंगवाए, तो मैं उनके घर बैठी हुई थी, तो मैंने कहा ये अच्छे होते, तो उन्होंने बनाया, तो मुझे देखा इतना अच्छा टेस्ट था, तो मैं भी ले आई। मैंने कहा चले मैं भी चेक करूँगी कैसा बनता है। तो उसके बाद ये जो मतलब चीज़ें सारी थी, तो उसके बस अरेंज करके रख दी, धनिया वगैरह साबित जो है इस तरह मैं रख देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना जैसे साफ़ करके, और उसके बाद डब्बे में, अभी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं थक चुकी थी, ये सुबह का टाइम था तकरीबन, मैंने नाश्ता बनाया और उसके बाद मैंने कोई काम वगैरह नहीं किया, और ये सारी ग्रॉसरी हॉल बनाना है और ये अरेंज करना मैं शुरू हो गई, क्योंकि और ये चाय की पत्ती का पैकेट ये पहले का पड़ा हुआ था, और मैंने डाल के इस तरह मैं सील करके रख देती हूँ। अभी आगे चल के आपको बताऊँगी कि किस तरह मतलब मैंने सोचा ग्रॉसरी हॉल, तो मतलब मुझे खुद एक बहुत शौक़ है, मैं बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो वगैरह देखती थी, मुझे बहुत शौक़ होता है, मुझे ग्रॉसरी हॉल देखना बहुत अच्छा लगता था। तो उसी से मतलब इंस्पायर होकर और ये चीज़ें मुझे भी लगा मैं दिखाऊँ। और ये मसाले वगैरह के लिए मैंने एक अलग शॉपर रखा हुआ है, और उसमें जो चीज़ ये शॉपर में डाल के अलग गांठ लगा के इसे मैं अलग रख देती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है थोड़ा इजी भी हो जाता है और तसल्ली रहती है। तो ये डब्बा मतलब इसे मैंने ये जगह बनाई हुई है, तो इसमें आप देख रहे हैं ना, घर का कोई भी हो फिर वो आसानी से निकाल के ले लेता है। तो मेरे पास और स्टोरेज की ऐसी जगह भी नहीं है, तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि मुझे ये इजी लगता है कि ये इजी है मेरे लिए। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें मतलब वो डालनी थी वो डाल के रख दी। और ये टिशू को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी है सुबह के टाइम जब स्कूल जाने लगी तो इसने ऐसे ही फाड़ा और फाड़ के ले गई, तो उन्हें भेज कर और उसके बाद ये मैंने वीडियो बनाना शुरू की, क्योंकि आपको पता है फिर बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है। और मैं अक्सर वॉइस ओवर ही करती हूँ, क्योंकि मेरी बच्चियाँ हैं वो फिर बात वगैरह तो फिर अच्छा नहीं लगता शोर वगैरह करना, तो इसलिए मैं अक्सर ये है ना मतलब वॉइस ओवर में वीडियो वगैरह जो भी आपको दिखाती हूँ या जो वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो मैं इसी तरह वॉइस ओवर ही करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है मतलब जितने भी वो डब्बे उसमें रखने थे वो रख लिए। और उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया था, मैं नमक का पैकेट मंगवाती फिर ईजी हो जाता है, फिर जितना टाइम हो इस्तेमाल करना में थोड़ा मसला नहीं रहता। और मेरा ये भी है कि मंगवाना भी मेरे लिए फिर मसला होता है कि लाना वगैरह, या ग्रोसरी वगैरह में लाती हूँ, लेकिन ये हमारे यहाँ मतलब ख़ुद पीसते हैं, तो वहाँ से फिर लाना अच्छा नहीं लगता कि बार बार नमक का पैकेट लाओ। तो ये मैं इस डब्बा मैंने उस दिन धोया था, आपको दिखाई थी वीडियो। ये डब्बे को अच्छी तरह मैंने धोकर और सुखा कर, जब मुझे पता चल जाता है कि चीज़ें अब ख़त्म है और महीने का भी एंड है, बस अब चीज़ें लानी है, तो उससे फिर थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि फिर बाद जब चीज़ें लाएँ फिर उसके किचन भी इसलिए मैंने एक दिन पहले ही मतलब कर दिया था, क्लीन कर दिया था, क्योंकि फिर ग्रोसरी ले आओ तो उसी अरेंज वगैरह करना और वीडियो वगैरह बनाना फिर थोड़ा मसला हो जाता है। तो ये बेसन मैं ले आई थी, क्योंकि अभी बहुत चने महंगे थे, मैंने कहा जब सीज़न में होंगे तो फिर चने जो है ख़ुद लेकर और पीस लेंगे। और अभी जो है मतलब मैंने बेसन वगैरह, क्योंकि पकोड़े वगैरह कभी भी बन जाते हैं, तो घर में चीज़ हो तो फिर वो ईज़ी रहती है। और ये चने का शापर मैं खोल कर इसे भी डब्बे में डाल दिया। ये लोबिये जो से आप बहुत सी ज़माना में से राजमा और रेड बीन्स ये सब चीज़ें कहा जाती हैं, हम तो जो है ना लाल लोबिया ही बोलते हैं। तो और उसके बाद ये मसूर का जो है ना मतलब दाल, इसे भी मैंने डब्बे धोकर इसे भी मैंने डब्बे को धोकर रखा हुआ था और इसमें डाल दिया। तो बस जैसे जैसे चीज़ें डालती जा रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। मैंने सोचा कि चले ग्रोसरी और सब शेयर करते हैं। चले मैं आज अरेंज करने का और ये जो मेरा अपने घर मतलब होता है और जिस तरह मैं करती हूँ, सोचा आपके साथ वो भी शेयर करूँ। तो आप बताइएगा ज़रूर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर कैसी मतलब आपको मेरी वीडियो में अगर कुछ भी कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और बस ये जितने भी डब्बे मतलब खाली वगैरह थे, ये मतलब मैंने वीडियो तकरीबन
2-3 दिन बनाई और उसके बाद फिर मैंने इसे वॉइस ओवर किया, क्योंकि आपको पता है एक साथ क्लिप वगैरह बनाती रही और फिर मैंने कहा एक साथ मैं ऐड कर लूँगी। और ये बेसन का शापर जो है मैंने ये भी खोल कर और इस डब्बे में डाल के मैंने कहा कि ये मैं अलग लाई हूँ, क्योंकि पीछे पहले जो मेरे पास पड़ा वो थोड़ा सा पड़ा था, तकरीबन पाव आधा किलो जो था वो मैंने चक्की से लाया था पिसा हुआ। तो इस दफ़ा मतलब मेरी अम्मी के घर इस्तेमाल हुआ तो वो कहते हैं ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा चल नहीं मैं भी इस्तेमाल कर लूँगी, तो इस वजह से मैं भी ले आई और सोचा कि इस्तेमाल करती हूँ और देखती हूँ कैसा होगा। तो इसे मैंने अलग रख दिया। मैंने कहा कोई इसमें मसला हो या ये कीड़े वगैरह पड़ने हो या कुछ भी हो तो फिर वो ये इजी हो जाएगा, इसीलिए ये मैं लेकर आई हूँ। तो अलग भी रख दिए कि कोई कीड़े वगैरह ना पड़ें, अगर पड़ें तो फिर एक साथ ही सारे नहीं ख़राब हो जाए, तो इसलिए इसे अलग रखा है। और ये दाल लाई थी जो आपको दिखाई है, तो उसी भी मैंने एक डब्बे में, ये सब डब्बों में ही डाल के मैं रखती हूँ। कोई चीज़ जो बचती है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ, उसे एक साथ डब्बे में डाल के फिर जो बच जाती है उसे अलग करके रख देती हूँ। तो बस ये यही होता है। आपको पता है कि फिर कुछ लोग होते हैं स्टोरेज वगैरह की जगह होती है, कैबिनेट होते हैं, तो वो शायद कैबिनेट वगैरह में रखते होंगे, लेकिन मैंने सोचा इसी तरह मैं आपके साथ अपनी भी शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह अरेंज करती हूँ। और ये चावल पहले के पड़े हुए थे पैकेट, तो ये जो दूसरे 2 पैकेट लाई थी ये भी मैंने ये चावल मेरा डब्बा है। तो पहले इसमें मैं कुछ और चीज़ें रखती थी जो मतलब दालें वगैरह बच जाती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं इसमें चावल ठीक है, चावल रख लेती हूँ। और चावल थोड़े इजी भी फिर मतलब मैं पैकेट वगैरह खोल के नहीं रखती, क्योंकि जितने बनाने हों फिर वो इजी होता है बनाना, तो इसीलिए मैं एक साथ ही रखती हूँ, अलग अलग नहीं रखती, क्योंकि ये पड़े हों। हाँ कुछ मैं गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो वो अलग चावल रखी हुई हैं, या बिरयानी वगैरह बनानी हो तो वो अलग रखी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है मतलब मैं अपने रेगुलर यूज़ के लिए चावल जो है वो मैं, आपको पता है कि जो अच्छे अभी जो अच्छी बनास्पति वाले चावल वगैरह आ रहे हैं वो 400-500 रुपए के किलो के आ रहे हैं, तो वो फिर मैं, आपको पता है कि मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है घर में। तो आपको पता है रोज़ दूसरे तीसरे दिन जो है कभी पुलाव बन गया, कभी बिरयानी, कभी कुछ बन गया, कभी बॉयल बन गए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं चले इससे फिर इजी हो जाएगा। और ये मैं लाई थी, आपको इलायची दिखाई थी ना, तो मेरा और सारा मसाला पड़ा हुआ था, तो इलायची जो है इसमें कम थी, तो इसीलिए मैं इलायची भी ले आई हूँ कि कम है तो इसमें फिर मिक्स करने के साथ साथ हो जाए। और ये मैंने डब्बा देखा तो वो छोटा पड़ रहा था, तो इसी में मैं इसमें डाल दिया कि ये बड़ा है तो इससे इजी हो जाएगा। और साथ ये लोहे का भी है, और जो दाल वगैरह डाल फिर दाल वगैरह ख़राब होने का डर होता है, तो ये ख़राब नहीं होगी। ये जो है मतलब सूखे खड़े मसाले जो हैं जितने भी, तो उसके बाद ये जो है इसे भी मैंने दूसरे जो सफ़ेद लोग भी इसे भी मैंने डब्बे में डाल दिया है। वो जो बच जाएगा वो साथ साथ एक जगह रखती रहती हूँ, फिर वो इजी होता है, फिर ऐसा डब्बे में गिरता रहे या इस तरह मतलब। ये देखिए मैंने ढक्कन लगाया, फिर मैंने कहा नहीं मैं एक साथ आपको दिखाऊंगी। तो बस जितनी भी चीज़ें थी, ये मसाला वगैरह जितनी भी चीज़ें थी मैंने इसे की है, और आपको दिखाती हूँ कि इस तरह मतलब डब्बे इसे ढक्कन पहले मैंने लगा दी, फिर मैंने नहीं आपको दिखाया तो नहीं है किस तरह मतलब डब्बों में डाल के फिर कितने, और मैं खुद अभी देख रही हूँ ना इतनी अच्छी लग रही हैं। और ये तेज़पात जो थे वो भी मैंने लाए थे, तो ये तकरीबन पिछले मंथ मैंने लाए थे। ये 2 पैकेट लाए थे, तो एक पड़ा हुआ है और एक मैंने इस्तेमाल कर लिया है। तो बस आज तकरीबन मैंने नाश्ता बाद ये सब काम किए, वीडियो बनाने का ये जो इतना मतलब ग्रॉसरी का था, मैंने कहा सबसे पहले मैं ये करती हूँ, ग्रॉसरी अरेंज वगैरह हो जाएगी तो डब्बे वगैरह, और उसके बाद जो है बर्तन वगैरह और ये झाड़ू वगैरह, मैंने झाड़ू और बर्तन फिर बाद में किए कि बाद में शावर वगैरह लूँगी, क्योंकि मैं थक गई थी इतना ज़्यादा। आपको पता है कि फिर काम हो जाता है छोटा बड़ा, और वैसे भी अगर इंसान करे तो फिर थक जाता है। और ये तो मैंने सोचा ये सब वीडियो बनाकर फिर मैं आपके साथ एक ही साथ शेयर करूँगी, और इसलिए और कोई काम पहले मैंने कहा अगर मैं कपड़े वगैरह या इस झाड़ू वगैरह या कोई और काम करना शुरू हो गई ना, फिर वही काम करती रहूँगी, ये काम करने को दिल ही नहीं चाहेगा कि मैं कर, और फिर वीडियो भी रह जाएगी। तो वैसे ही शॉपर में हर चीज़ पड़ी हुई थी,
तो ये तकरीबन एक दिन पहले मैंने किचन साफ़ किया, उसकी सारी वीडियो वगैरह बनाई, और उसके बाद दूसरे दिन मैंने ये एक टाइम मतलब सुबह के टाइम गई तो टाइम इतना था कि कोई और चीज़ कुछ चीज़ें ली और कुछ चीज़ें और, क्योंकि एक साथ ये कुछ मॉल से ली और कुछ जो है वो अलग अलग, जैसे झाड़ू हो गए और बच्चों की किताबें वगैरह हैं, ये चीज़ें और बिस्किट वगैरह, ये हम चीज़ें अलग लेते हैं एक जगह से, तो ये चीज़ें अलग अलग करने में बहुत टाइम लगा। और फिर मेरी बेटी के स्कूल का टाइम हो गया तो वापस आना पड़ा, फिर हम वापस आए और ये सारी चीज़ें, तो वो वीडियो मैंने इसीलिए अलग बना ली थी। और वहाँ वीडियो बनाई है तो मैंने सोचा नहीं, जो सामान वगैरह है फिर वो वहीं पड़ा रहेगा और जितनी चीज़ें हैं फिर वो मुझे वहीं से उठा कर यहाँ ले, तो इसलिए जो जो दालें वगैरह ये हम रात को गए थे कैश एंड कैरी पर, तो उसके बाद ये चीज़ें लाए थे, क्योंकि आपको पता है फिर मेरा तो इरादा यही था कि एक साथ ही चीज़ें ले आएंगे, तो फिर मतलब ऐसा करना वगैरह मैनेज करना मुश्किल हो गया था, इसलिए वापस आना पड़ गया। तो बच्ची को लेकर आए, फिर खाना वगैरह खाया और ये घर के और जो भी काम थे वो मैंने किए। तो ये मतलब एक दिन किचन और एक दिन ये ग्रॉसरी वगैरह सब लाई थी, और एक दिन ये देखें आप अरेंज करने में टाइम, इतना टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ एक साथ ही शेयर करूंगी, अलग अलग पार्ट में नहीं शेयर करूंगी, एक साथ मतलब वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे लग तो रहा था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने चले एक वीडियो लंबी ही सही, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो जितने अब ये मतलब खाली सॉरी क्या खाली कह रही हूँ, जितने सॉरी ज़बान ही फिसल रही है, तो ये जितने डब्बे वगैरह थे इसमें मैंने ढक्कन लगा के रख दिए, एक साथ अरेंज करके रखूँगी। तो आप देखिएगा, अगर फाइनल लुक आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और किसी को अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं इसी तरह ही करती हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो, मैंने सोचा कि वीडियो लंबी तो हो जाएगी लेकिन हाँ मतलब एक साथ वो, मैं तो कोई चीज़ होती है ना, अगर कोई व्लॉगर जो है वो वीडियो वगैरह मैं बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो कोई वो अलग चीज़ मतलब शेयर करें ना कि एक साथ एक दिन ग्रॉसरी लाएँ और उसके 3-4 दिन बाद मतलब हॉल शेयर मतलब करें, सॉरी अरेंज करने का, तो मुझे इंतज़ार रहता, पता नहीं अब कैसे करेंगे, कितने दिनों बाद करेंगे। तो कई दिन कई ऐसा मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, वैसे इंतज़ार सा रहता है ना कि बस जी वो वीडियो आएगी उसका वो इंतज़ार रहता है। तो सच्ची बात तो मुझे ना इंतज़ार करना पसंद है और ना मुझे किसी को इंतज़ार करवाना अच्छा लगता है। तो ये बस मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक साथ वीडियो, मैंने सोचा अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप बताइएगा, बताएंगे कि आपको अच्छी लगी है। तो इसी के लिए मैंने एक साथ बनाई है कि मुझे एक साथ अच्छा लगता है बनाना। और उसके बाद जो है ये टिशू का जो रोल था ये सारा बिखर गया था, तो इसको मैंने सारा एक जगह रख कर रोल किया, और उसके बाद किया है, सॉरी इसको किया है सारा अरेंज वगैरह का, क्योंकि ये मतलब खुल जाए तो फिर बच्चों का है ना, बस ऐसे ही बस जैसे खींच लिया तो ये सारी चीज़ें सारा मतलब रोल बिखर गया था। और ये देखें जी जो दालें बच गई थी वो मैं इसी तरह, ये मैंने टेप वगैरह लाती हूँ और इस टेप से ना मतलब सील करके रख देती हूँ, तो उससे थोड़ा इजी भी होता है क्योंकि दाल मिक्स नहीं होती। और ये कभी ऐसा भी होता है ना कि ये दाल जब मैं ऐसे पड़ी हुई है ना तो सब मैं एक जगह मिक्स नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि ना कभी जी चाहे और दाल डब्बे में कम पड़ जाए तो फिर जो मिक्स होती है, और नहीं कभी ये दाल, वैसे ये मूंग और जो मसूर की दाल है ये तो अक्सर मिक्स करके बनाते हैं, दाल चावल या इस तरह बनाते हैं, लेकिन मुझे लगा था नहीं फिर इस तरह नहीं, इसलिए मैंने अभी दोबारा जो है ना किया है, अलग अलग की हैं, चलें एक साथ नहीं करती। तो अच्छा ये सारी मैं एक साथ कर लूँ और फिर आपके साथ आगे बात करती हूँ। इसे मैंने एक डब्बा भी अलग रखा हुआ है जिसमें मैं इन चीज़ों को रखती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ, बस ये मैं रैप कर लूँ। तो इतना मतलब देर लग रही थी, इतना काम में कि ये करते करते मुझे वीडियो तो तकरीबन ये अगर मैं ये लंबी हो जाएगी, लेकिन जब मैं ये कर रही थी तो इतनी लंबी, वो मैंने कहा इतनी ज़्यादा तो नहीं, फिर मैं कुछ कट करके और ये फिर मैंने एक साथ की है कि आप बहुत लंबी ना हो जाए, तो कुछ चीज़ें मतलब इधर उधर होना वो आपके साथ काट के वो शेयर कर रही हूँ कि फिर बहुत लंबी हो जाती। और साबुन वगैरह, कुछ साबुन वगैरह पड़ा भी हुआ था, हाथ धोने वाले मैंने आपको दिखाया था, तो ये जो मतलब घर में इस्तेमाल शावर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ये मैं अलग लाती हूँ। तो ये बस कुछ घर पड़ा हुआ था और कुछ ये मैंने ले लिया, चलें हो जाएगा। और ये देखिए जी इस डब्बे में मतलब ये चावल पहले के थोड़े बचे हुए पड़े थे, तो इसी डब्बे में मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं,
कि ये इसमें पड़ी, फिर याद रहता है और कहीं ऐसी जगह रख दो ना तो फिर भूल जाता है इंसान कि कहाँ रखी है या किस तरह रखी है। तो बस ये मैंने इस डब्बे को यहाँ रखा हुआ है, और जैसे भी जब भी मुझे ज़रूरत होता है, दाल ख़त्म हो या कुछ उस डब्बे में मतलब जगह बन जाए, कितनी जगह हो जाएगी कि आ जाएगी, तो उसके बाद तो ये अचार को भी मैंने यहीं रख दिया। मैं ये मतलब जो आलू का सालन है, सूखी सब्ज़ी कोई बनाएं, आलू बैंगन बनाएं या इसमें, तो मैं अचार डालती हूँ, और अक्सर चावल वगैरह बनाऊँ तो उसमें भी डालती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोगों को अचार खाना नहीं पसंद होता है, पर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए पहले मेरे हस्बैंड मतलब जहाँ काम करते कहीं गए थे तो काम के सिलसिले में, तो वो मेरे लिए ले आए थे खुला अचार। तो मैंने सोचा पता नहीं ये कैसा होगा, जब मैंने टेस्ट किया मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप और भी लाइएगा लाते। तो वो कह रहे थे कि नहीं और मिला नहीं है, बस यही मिला था, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए, तुम्हें शौक़ होता है। और ये जो है एक मैं ब्रश दिखा रही थी आपको, ये ब्रश वगैरह पहले मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक ब्रश भी लाई थी, ये घर के जो कपड़े वगैरह इस्तेमाल के लिए होता है। तो इससे ये होता है कि कपड़ों में भी इस्तेमाल हो जाता है, और वैसे भी कोई इस्तेमाल वगैरह करना हो, कुछ जगह वगैरह क्लीन करनी हो तो। और ये एक बाथरूम के लिए मैंने दवाई सॉरी बोल रही हूँ, डोमेक्स लाई थी। और ये जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो ये इसे हम तेल बोलते हैं। आपको अगर किसी ने कभी इस्तेमाल किया हो तो ज़रूर बताइएगा। तो हम तो इसे मतलब ये इस तरह मतलब साबुन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैंड वॉश होते हैं ये इस तरह, तो हम इसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और यकीन माने कि मुझे पहले इसका पता नहीं था, जब मैंने किया कि